आई आवेश में। और अब जामवंत जी के कहने से सुंदर पर्वत से हनुमान जी अपना इंजन गर्म करना शुरू करते हैं। बार बार बोल रहे हैं जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। और जामवंत जी की बात सुनकर हनुमान जी चलने को तैयार हो गए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगे मोहि बन के तुम भाई, जय दुख कंद मूल फल पाए। जब लगे आवो सीते देखी, होए काज मोहि हरस विशेषी। यह कहे नाय सब कहो माथा, चलियो हरस दिया धरे रघुनाथा। सिंधु तीर कभूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ। परे भारे भारी रघुबीर सवारी, तर के पवन तने बल भारी। गिर चरण दे हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता। जिमिया मोगा रघुपति करे बाना, एही भांति चले हनुमाना। जलन दे रघुपति दूत बिचारी, ते में ना कहो श्रम हार। चले हनुमान जी जैसे ही चलना शुरू किया, पाताल में खलबली मच गई, दिग्पाल डर गए। और जब उड़ान भरी है हमारे पवन सुत हनुमान जी ने, रास्ते में मैनाक पर्वत पड़ा। बोले हनुमान जी आप मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने कहा आप मेरे पिता के मित्र हो, मैं भी मेरे पिता समान हूँ। मैं जब तक राम का काज नहीं कर देता मैं विश्राम नहीं कर सकता। आगे बढ़े, सुरसा नाम की माया आई है सामने, कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगी। आज सुरसा हनुमान जी को खाने के लिए मुंह को फाड़ती है। जब 1 जोजन की होती है, हनुमान जी 2 जोजन। धीरे धीरे खेल भया, सुरसा 12 जोजन हुई तो हनुमान जी 24 जोजन हो गए। और मुख बढ़ाते बढ़ाते सुरसा ने 100 जोजन का मुख फाड़ लिया। हनुमान जी छोटा सा रूप बना करके उनके पेट से लौटाए और कहा माँ अब तो तेरे पेट से आया हूं मैं तेरा बालक हो गया, तू मुझे खा ही नहीं सकती। आज सुरसा ने कहा मैं देवी हूं, मुझे देवताओं ने आपकी बुद्धि और बल की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। हनुमान जी जाइए, आशीर्वाद देती हूँ, राम का काज पूरा करके आइए। राम काज सब करे तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरस चलियो हनुमान। प्रसन्न होकर के हनुमान जी चले। रास्ते में शिहिका नाम की दैत्यनी आई है, उसका एक ही मुक्के में हनुमान जी ने राम राम सत्य कर दिया। आगे बढ़े और जाकर के पर्वत पर खड़े हो गए। और आज उस पहाड़ पर, उस पर्वत पर खड़े होकर के लंका को देखने लगे। देखा कि चारों तरफ दैत्य फैले हुए हैं और चारों तरफ पहरेदार खड़े हुए हैं, कैसे जाएं। आज हनुमान जी मशक रूप बनाते हैं। मशक समान रूप कपिधरी, लंका ही चलियो सो मेरी नर हरही। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले से मोई निंदरी। ये जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोरे आहारे यहाँ लगे चोरा। मुठका एक महाकपिहानी,
रुधिर बमत धरनी धन मनी पुन संभारे उठी सोलंका तोर पानी करे विनय सशंका ओ जब रावण ही ब्रह्म बर दीना चलत विरंच कहा मोहि दीना विकल हो ते कपि के मारे तब जानिस निसर संहारे तात मोर अति पुण्य बहुता देखे हूँ नयन राम कर दो। आज मसक यानी बिल्ली के बच्चे कितना हनुमान जी ने भेष बनाया और आज लंका के द्वार पर पहुंचे तो देखा कि लंकिनी नाम की एक दैत्यनी इंतजार कर रही है। देख लिया, अच्छा लंका में चोरी से, तुझे नहीं पता छोटे से बच्चे, लंका में चोरी से जाने वाले चोरों को मैं पकड़ पकड़ के खाती हूँ। हनुमान जी बोले, अच्छा चोरों को पकड़ पकड़ के खाती हो? सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, उसे तो तुमने नहीं खाया, हमें खाओगी? अरे खाना है तो आम खाओ, चोरों को क्यों खाना? खाना है तो आम खाओ। बोले आम? आम क्या है? हनुमान जी बोले, जो राम और आम को नहीं जानता वो किसी भी काम का नहीं है। बोले राम का नाम मत लो, आम क्या है? ये आम क्या है, आम के बारे में बताइए। बोले खाना है। बोले हाँ खाना जरूर है, आम खिलाइए। पीछे मुष्टिका बांध रखी है हनुमान जी ने। लंका ने पूछा, लंकिनी ने पूछा पीछे क्या है? बोले आम है, खाओगी? बोले हाँ खाऊंगी। बोले नीचे आओ। जैसे ही लंकिनी नीचे आई, मुष्टिका बनाई और दी एक जय श्री राम दी उसके मुंह में। उसका मुंह फूट गया, जा करके गिरी दूर। राम जी भाग के कहे, ए लंकिनी, हाउ वाज द टेस्ट? कैसा स्वाद था? अच्छा लगा और खाओगी? लंकिनी बोली, मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था लंकिनी, जब एक कपी के मारने से तू व्याकुल हो जाए समझ जाना वो हनुमान है। और आज रावण की मृत्यु निकट आ गई है, सोच लेना, समझ लेना। आज हनुमान जी अंदर गए, एक मंदिर देखा लंका में भी मंदिर, लंका में भी इतना प्यारा मंदिर। हनुमान जी ने मंदिर मंदिर प्रतिकार शोधा दिखे जहाँ अगणित जोधा गयौ दसानन मंदिर माही अति विचित्र सोजात सुनाई शयन किए देखा कपिते मंदिर मोहना दिखबे देहि भवन एक कोने देख सुहावा हर मंदिर ताभिन बनावा। आज हनुमान जी गए, देखा इतना सुंदर मंदिर है, राम जी के निशान बने हुए हैं। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाए, नव तुलसिका वृंदतः देख हर्ष कपिराए। आज राम जी ने देखा जिसके द्वार पर धनुष बाण बने हुए हैं, आंगन में तुलसी का विरवा लगा हुआ है। हनुमान जी सोचे, राक्षसों की भी नगरी में भगत। मैया, जिस प्रकार से दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, जिस प्रकार से आलू मिल जाता है, उसी प्रकार से दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, भगवान का भगत मिल ही जाएगा। आज राक्षसों के बीच में भगत देखा। विभीषण जी राम राम कहते हुए बाहर निकले।
हनुमान जी ने भी राम राम कहा। विभीषण जी ने पूछा, आप कुशलते हैं ना? क्योंकि इस लंका में सिर्फ राम कहने की मुझे आज्ञा मिली है और इस लंका में कोई भी राम नहीं कह पाता। बोले, मैं कुशल हूं। सब कुछ बताया कि मैं मां जानकी की खोज के लिए आया हूं। कहां है मेरी मां सीता? आज विभीषण जी ने सब बताया। इधर जब मां की खोज के लिए हनुमान जी गए तो देखा रावण मां को परेशान कर रहा है। मां घास के तिनके को पकड़ करके उससे बात करती है। घास के तिनके को की ओट लेकर के मेरी मैया रावण से बात कर रही है। रावण कहते हैं, मान जाओ, अभी भी कहता हूं हमारे महलों में चलो, आपको सुख मिल जाएगा। लेकिन आज सीता जी ने कहा, अगर तू वीर होता तो मेरे पति के सामने मुझे चुरा के लाता। अरे तू तो कायर है, तू तो निर्लज्ज है, तू आज तो मुझे अब मेरे पति के चले जाने पर चुरा के लाया है। और आज जब उल्टा सीधा मां ने बोला है रावण को, तो रावण ने अपनी चंद्रहार खड़ग को निकाल के माता सीता की गर्दन पर रख दी। मंदोदरी ने पकड़ा, ऐसा मत करो, ये उचित नहीं है। इधर मां की सेवा में एक मुख्य सेविका को लगाया गया है जिसका नाम है त्रिजटा। बताया, सीता तुम चिंता मत करो, आज मैंने सपने में देखा है कि एक बानर आया है जिसने रावण की लंका को जलाकर भस्म कर दिया। ये 4 दिन में सपना पूरा होगा। रावण के 10 शीश कट जाएंगे, लंका का नाश हो जाएगा, सारे राक्षस मारे जाएंगे, विभीषण जी यहाँ के राजा बन जाएंगे। ये मैंने सपने में देखा है, आप चिंता मत करो। आज त्रिजटा के जाने के बाद हनुमान जी, माँ व्याकुल होकर के सबसे अग्नि मांग रही है, त्रिजटा से अग्नि मांग रही है, अशोक के पत्तों से अग्नि मांग रही है। हनुमान जी ने जैसे ही इतना देखा, मां अग्नि मांग रही है, इतने में ही प्रभु की मुद्रिका नीचे डाल दी। सोने की मुद्रिका है, पीली पीली सी चमक रही है। मां ने जाना अग्नि गिरी, पकड़ने के लिए गई तो देखा ये तो मेरे प्रभु राम की मुद्रिका है। बोले, कौन है जो मेरे स्वामी की मुद्रिका लाया है? कौन मेरे रघुनाथ की मुद्रिका लाया है? आज हनुमान जी माता सीता को राम कथा सुनाने लगे।